बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, हम देख रहे हैं जो सूरत हाल है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है। एक तरफ तो 6 बजे मुज़ाकरात हैं हुकूमती और PTI दोनों के दरमियान, और अभी अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लिया। 180 मेंबरान ने उनके हक़ में, उनकी हिमायत में उनको वोट दिया। और अब जो सिचुएशन है वो इस तरह से आगे बढ़ रही है कि वज़ीर आज़म जो इज़हार ख्याल करते हुए 2-3 पॉइंटर्स में ज़रा शेयर कर लूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। कि उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट को इख्तियार है कि वो फैसला करेगी कि आगे मुल्क में किस तरह से फैसले होने हैं। कानून बनने से पहले उसे कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि आज पार्लियामेंट ने मुझ पर एतमाद किया है। हम पंजाब के इलेक्शंस की बात करते हैं लेकिन KP इलेक्शंस की बात नहीं होती। फिर उन्होंने कहा कि 14 मई को पंजाब का इलेक्शंस हो भी जाता है तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि बाद में पूरे मुल्क में शफाफ इंतखाबात होंगे। इस सारी सूरत हाल को हम आगे बढ़ाएंगे क्विकली। और अब जो कमेटी PTI की है जिसमें वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र शामिल हैं, फवाद चौधरी शामिल हैं, और हुकूमती वक्त है जिस तरह वज़ीर आज़म ने कहा कि जो इनसे मुज़ाकरात करेगा 6 बजे। मुज़ाकरात में क्या निकल के आता है, नतीजा खेज़ होते हैं, बेनतीजा साबित होते हैं, ये तो पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले खुद स्ट्रेटजी किस तरह बिल्डअप की जा रही है। इसी पर मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उनसे गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं मुज़ाकरात के बारे से आपसे बात तो करूँगी लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ जो आज समाअत हुई है, एक ही रोज़ में इंतखाबात हो पूरे मुल्क में, उस हवाले से जिसमें अदालत के रिमार्क्स पे मैं ज़रा बात करना चाहती हूँ। अदालत ने ये कहा कि अदालत कोई टाइमलाइन नहीं दे सकती है, अलबत्ता ये मुज़ाकरात होने चाहिए, और मुलतवी करके ये कहा गया कि अगर मुज़ाकरात बेनतीजा होते हैं तो आइन मौजूद है और फिर अदालत का फैसला भी मौजूद है। इस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन असल बात जो कल की समाअत की है जिसमें आपने पेशरफ रिपोर्ट जो है वो हुकूमत जमा करवानी है फंड्स के हवाले से, उससे आपको क्या तवक्को है? जी देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त इसका तबसरा किया। आज की जो तारीख थी उसमें अदालत ने बड़ा वाज़ेह कर दिया था कि हम कोई किसी को हदायत नहीं दे रहे कि आप डायलॉग करें, हम किसी को डायरेक्शन नहीं दे रहे, हम सिर्फ एक सजेशन दे रहे हैं, एक तजवीज़ दे रहे हैं। अगर आप मानना चाहते हैं और आप लोग बैठ जाएं आपस में, बैठने के बाद अगर कोई ऐसा फैसला कर लेते हैं जो कि आइन और कानून के मुताबिक है तो हमारे पास ले आइए, वरना हमारा ऑर्डर तो है जो हमने इलेक्शन का किया हुआ है और हम उसको इम्प्लीमेंट करने भी जा रहे हैं। सो बेसिकली कोर्ट ने एक फैसिलिटेटर का रोल अदा किया है, और अब अगर आज के दिन कोई पेशरफ्त नहीं होती सही तरीके से मुज़ाकरात या डायलॉग में, और कल भी कोई उसमें मजीद नतीजा नहीं निकलता तो फिर अदालत अपना काम करेगी, और अगर वो अदालत का हुक्म नहीं मानेंगे तो फिर एक तरह से कंटेम्प्ट भी होगी और फिर नाअहली भी हो सकती है। तो ये आज पे डिपेंड करेगा। मेरा ख्याल है कि आज का दिन अगर तो पेशरफ्त बेहतर अंदाज में हुई और कोई नतीजे की तरफ जाने का इम्कान हुआ तो फिर तो अदालत शायद उस पर भी गौर करे कि कोई मामला आगे बढ़ रहा है सियासी तौर पे। लेकिन अगर कोई पेशरफ्त ऐसी ना हुई जो कि वाज़ेह नज़र आए तो फिर अदालत अपना काम करेगी, जो आइन के मुताबिक फैसला उन्होंने किया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का काम भरपूर तरीके से करें। और अगर आज आप लोग ऐसे मुज़ाकरात के लिए बैठ रहे हैं और ये बात होती है हुकूमत की तरफ से कि जी 14 मई की तारीख को रहने देते हैं, एक और कोई तारीख या फिर कुछ और आगे महीने बढ़ा लेते, 3-4 महीने बाद की कोई तारीख पर बात कर लेते हैं, तो उसके हवाले से क्या सोचा है आप लोगों ने? जी, बहुत सारी परम्यूटेशंस और जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं वो सोची भी हैं, डिस्कस भी हुई हैं। जब आप मुज़ाकरात के लिए टेबल पे जाएं ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, तो मेरा ख्याल है कि कोई दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। टेबल पे हर चीज़ डिस्कशन के लिए तो कम से कम ज़रूर आएगी, लेकिन ऑब्वियसली हमारा मौक़िफ़ भी है बड़ा क्लियर इलेक्शन के बारे में, और उनका भी है, और देखना ये है कि कोई उसमें ऐसी सोल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं जो कौम के लिए बेहतर हो, और अदालत को भी और फिर सबसे बढ़ के आइन को भी वो मंजूर हो वो वाली सोल्यूशन। तो मेरा ख्याल है फिर उसी तरह बढ़ा जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल किसी चीज़ को
आप हतमी तौर पे ये नहीं कह सकते कि आपने ये डिस्कस ही नहीं करा। ऐसा ही है, ऐसा ही हतमी तो कुछ भी नहीं है बैरिस्टर साहब, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंटर्स बनाए पीटीआई ने, या फिर पहले आप लोग ये देखेंगे कि हुकूमत क्या कहना चाहती है, पहले हुकूमती मौक़िफ़ को सुना जाएगा, उसके बाद अपनी बात आगे रखी जाएगी, या फिर आप लोगों ने कुछ तय कर लिया है, कुछ पॉइंटर्स बना लिए मुज़ाकरात से पहले? जी देखिए, वो तो जब शुरू होता है तो ऑब्वियसली इंटरनली तो दोनों साइड्स को एक अपना अंदाज़ा होता है कि हमने कहाँ हमने क्या स्ट्रेटजी हमारी है, और डिस्कशन पॉइंट्स जब शुरू होते हैं तो ऑब्वियसली चूंकि ये डिस्कशन होगी ऑफ द रिकॉर्ड होगी तो इसमें खुल के बात होगी और इसमें कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है कोई चीज़। अगर जिस तरह डिस्कशन चलेगी, और उम्मीद यही है कि हुकूमत अगर सीरियस है तो फिर तो ये डिस्कशन आगे एक पॉजिटिवली आगे की तरफ बढ़ सकती है। लेकिन अगर वो हुकूमत ने खाली टाइम गेन करना है हाँ। तो फिर ऑब्वियसली इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। तो ये इसी बात पर अली ज़फ़र साहब मैंने ये सवाल उठाया था, इसी बात पर, क्योंकि देखें आपने सारी प्रोसीडिंग्स बतौर लॉयर आपने सारी कवर की, आपने सारे मामलात देखे, फिर खुद आप लोगों की जानिब से कहा गया कि हुकूमत डिलेइंग टैक्टिक्स करना चाहती है मुज़ाकरात के जरिए, तो यू रियली थिंक ये डिलेइंग टैक्टिक्स ही है कि वो मुज़ाकरात का कह रहे हैं, या वाकई संजीदा है हुकूमत? जी देखें, डिलेइंग टैक्टिक इसकी उनकी काम नहीं कर सकेगी, क्योंकि ये बात इनफैक्ट आई थी आज अदालत में भी, मैंने ही रेज की थी और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इस पर कोई टाइमलाइन होनी चाहिए डिस्कशन पे। तो अदालत ने वाज़ेह कर दिया था कि जहाँ तक तो अदालत के फैसले का ताल्लुक है, जिसमें अदालत ने कहा है कि इलेक्शन में होना ही होना है एक फिक्स तारीख को, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई और उसमें ये जो डायलॉग है या मुज़ाकरात हैं इसका कोई किसी किस्म का उस पर असर नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा। ये अपनी जगह अगर कोई सोल्यूशन निकलती है तो फिर अदालत के पास वापस जाया जा सकता है, अगर नहीं निकलती या ये फेल हो जाती है तो फिर अदालत जो है वो अपनी कार्रवाई कर रही है, इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, उसको लिंक नहीं किया गया। इसलिए वो मेरा ख्याल है डिलेइंग टैक्टिक अगर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, जो उम्मीद है मुझे कि नीयत हुकूमत की साफ है, लेकिन अगर फर्ज किया जाए कि अगर वो डिलेइंग टैक्टिक करना चाह रहे हैं तो मेरे लिहाज से ये उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा इस मीटिंग का। अच्छा, एक चीज़ और हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा ही नहीं निकलता, ना इनसे कोई हल निकलता है, तो फिर आप लोग दोबारा अदालत ही जाएंगे, फिर वहाँ रिपोर्ट पेश करेंगे, क्या करेंगे? मेरा ख्याल है अदालत को रिपोर्ट तो हम ज़रूर बताएंगे, सबमिट करेंगे कि इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन अब वो अदालत में जाके इसको कोई इम्प्लीमेंट कराने की जरूरत नहीं होगी फिर, क्योंकि ऑर्डर तो है ऑलरेडी जज साहब का और वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सिर्फ रिपोर्ट की हद तक अगर खुदा न खास्ता ये मुज़ाकरात फेल हो जाते हैं तो फिर रिपोर्ट की हद तक तो ज़रूर हम अदालत को इन्फॉर्म कर देंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, आखिर में बस यही कि हमें हुकूमत के हर अमल से, हर गुफ्तगू से, हर तरह से नज़र आ रहा है कि हुकूमत अदालत का फैसला नहीं मानने जा रही है, यानी कि 14 मई को तो इलेक्शंस नहीं हो रहे, तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ाई जाएगी? क्या आप लोग भी कोई दरख्वास्त दायर करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से? जी देखिए, सबसे पहले तो कंटेम्प्ट जो होती है वो अदालत और जो कंटेमनर है जिसने कंटेम्प्ट किया उसके दरमियान कार्रवाई होती है, कोई और साइड तो उसमें पेशरफ्त नहीं करती, लेकिन इसकी जो प्रोसेस है वो यही है कि अगर कोई अदालत के फैसले को नहीं मानता और इनकार करता है मानने से तो ये कंटेम्प्ट होती है और अदालत फिर एक तौहीन अदालत का नोटिस देता है और एक अदालत में एक वकील, एक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया जाता है जो अमूमन अटॉर्नी जनरल होता है, और फिर वो जो प्रोसिक्यूशन है उसकी होती है, डिफेंस की अपनी दफा की एक इजाज़त दी जाती है, और अगर वो दफा वो जो डिफेंस दी जाए वो अदालत मुस्तरद कर दे तो फिर सज़ा होती है, और सज़ा का मतलब ये है कि आपको जेल भी भेजा जा सकता है और यकीनी तौर पे आप नाअहल भी हो जाते हैं। ये कंटेम्प्ट का प्रोसेस है नॉर्मल, और इस केस में अगर प्राइम मिनिस्टर और काबीना अगर इनकार कर दें अदालत का हुक्म मानने से तो फिर पूरी की पूरी काबीना और प्राइम मिनिस्टर समेत कंटेम्प्ट उन सब के खिलाफ फिर हो सकती है।
ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। सिचुएशन ये है नाजरीन कि अब एतमाद का वोट ले चुके हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट से, और उसके बाद जो अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हम बात कर रहे थे, अभी तकरीर में उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि अगर हम अदालत का हुक्म ना माने, अदालत आइन की खिलाफ वर्जी पर पार्लियामान सदाए एहतजाज अगर बुलंद करे तो फिर उसको तौहीन अदालत की जो है वो धमकी दी जाती है और ये कहा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि आज हाउस ने अपना फैसला दे दिया है और ये हो नहीं सकता कि पार्लियामान कानून बनाए और अदलिया उस पर स्टे ऑर्डर देते, और उन्होंने ये भी कहा कि कानून बनने से पहले उस पर कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आज ऐवान के फैसलों को चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन पार्लियामान ने अपना फैसला दे दिया है और हम 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं मानते। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अल्फाज हैं जो उन्होंने आज पार्लियामेंट तकरीर के दौरान कहे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्लियामान इस कानूनी खिलाफ वर्जी पर सदाए एहतजाज बुलंद करती है तो उस पर तौहीन अदालत की तलवार लटकती रहती है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि फैसला किया है कि सेनेट में मुज़ाकरात के लिए अपने नुमाइंदे भेजेंगे, लेकिन इसका एजेंडा क्या होगा ये असल सवाल है, और इसका एजेंडा मुल्क में एक साथ इंतखाबात होगा। बार बार हुकूमत की तरफ से यही कहा जा रहा है। कल भी हमने देखा कि जब इत्तेहादियों से मुलाकात की वज़ीर आज़म ने, तब भी उन्होंने यही कहा कि आज इत्तेहादी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हुए हैं कि मुल्क में एक ही रोज़ में पूरे मुल्क में इंतखाबात हों, और आज जो समाअत हुई है अदालत में एक रोज़ में पूरे मुल्क में इंतखाबात के हवाले से, वो ये कह के मुलतवी की गई कि इसका एक ऑर्डर तो जारी करेगी अदालत, लेकिन टाइम लाइन अदालत नहीं दे सकती है। ये टाइम लाइन देना अदालत का काम नहीं है। मुज़ाकरात किए जाएँ, मुज़ाकरात जल्द किए जाएँ, इस पर बैठ के बात की जाए और बातचीत से इस मसले का हल निकाला जाए। अब वज़ीर आज़म ने बारहा ये कह दिया, वज़रा भी यही कह रहे हैं, तमाम इत्तेहादी भी यही कह रहे हैं कि एक वक्त में पूरे मुल्क में इलेक्शंस हों, अलग अलग तारीख़ों में इलेक्शंस ना हों, कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस हो जाएँ, फिर बाकी मुल्क में अलग अलग तारीख़ों में इलेक्शंस हों। लेकिन सवाल ये है नाज़रीन कि अगर ये एक फ़ज़ा जो कि एक टकराव की फ़ज़ा है, जो कि एक इंतशार की फ़ज़ा है, जो कि एक सियासी अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा है, ये मुल्क में अगर इसी तरीके से बरकरार रहती है तो कोई भी हल कैसे निकलेगा इसका? क्योंकि मुल्क में अगर इंतखाबात हुकूमत ये कहती है कि 14 को नहीं होने, न तैयारियाँ भी नज़र नहीं आ रही, ना फंड्स रिलीज़ किए गए हैं, ना इंतखाबी फहरिस्तें बनी हैं, ना किसी किस्म के इलेक्शन कमीशन की कोई तैयारियाँ हैं, और अगर वो ये कहती है हुकूमत की इलेक्शन तब होंगे जब हम बेहतर समझेंगे, एक रोज़ में होंगे, चाहे वो बड़ी ईद के बाद हो, चाहे वो 4 महीने बाद हो, 5 महीने बाद हो, लेकिन मुत्तफ़िक़ अगर नहीं होती है PTI या हुकूमत किसी भी एक नुक्ते पर, क्योंकि आज अहम जो ख़बर है वो ये कि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अब मुज़ाकरात अगर बेनतीजा साबित होते हैं तो सवाल ये है कि आखिर इस मुल्क में इस इंतशार को, इस सियासी अदम इस्तेहकाम को कौन ख़त्म करेगा, कौन अपना किरदार अदा करेगा? और अगर ये सियासी इंतशार, ये सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं होता तो इसका जो मुल्क पर असर पड़ रहा है, जो पूरी दुनिया हमें देख रही है, जो हमारा अभी तक IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हो रहा, एक मुआशी दलदल में हम फंस रहे हैं, उससे हमें कौन निकालेगा? इस पर हम बात करते हैं। जमील में ज्वाइन करें, सीनियर एंकर पर्सन है हमारे बोल न्यूज़ के और तजियाकार हैं। जमील, अभी आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने आज पार्लियामेंट से एतमाद का वोट भी ले लिया, फिर तकरीर में उन्होंने ये भी कह दिया कि पार्लियामान ये फैसले करेगी, हम अगर नहीं मानते अदालत के कोई फैसले तो हमें तौहीन अदालत की धमकियाँ दी जाती हैं। लेकिन बात यह कि हमने तो नहीं मानना फैसला, ये बबंगे दोहर वो कई दफ़ा कह चुके हैं, पार्लियामेंट में ही कह चुके हैं। जमील, तो होने क्या जा रहा है आज मुज़ाकरात में, क्या लगता है आपको? बहुत शुक्रिया सुमैया। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ एक दस्तूर मौजूद है किताब की शक्ल में, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन में तरीक़ाकार वज़ा किया गया है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का भी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का भी। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यानी एतमाद का वोट कोई भी वज़ीर आज़म दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक सदर पाकिस्तान के एडवाइस के बाद ले सकता है। उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत होती है, उसका एक आईनी स्टेटस होता है, कानूनी स्टेटस होता है। अदरवाइज अगर वज़ीर आज़म खुद साख्ता एतमाद का वोट लेते हैं, वो भी ऐसे पार्लियामान के अंदर जहां अपोजिशन की नुमाइंदगी ना होने के बराबर है और खुद से तय करदा अपोजिशन है, उसमें उस एतमाद के वोट की कोई कानूनी या आईनी हैसियत नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात हम कर लेते हैं। ये एतमाद का वोट उस वक्त लिया गया है जिस वक्त एक दिन पहले शेख रशीद साहब सदर मुमलिकत को खत लिख चुके थे। थोड़ा सा इंतजार कर लेते, सदर मुमलिकत का मैसेज आ लेने देते उसके ऊपर, उसके बाद एतमाद का वोट ले लेते। दोपहर में जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहस जारी थी, उस वक्त कौमी असम्बली के अंदर
पुरतायुश खाने का बंदोबस्त किया गया, जिसमें बिरयानी समेत 6 मुख्तलिफ। ये जल्दी में लगता है जमील लिया गया है। अभी जो हम ये बात कर रहे थे, आपने कहा कि ये खुद साख्ता वोट लिया गया एतमाद का पार्लियामेंट से। इंतजार कर लिया था कि अगर सदर कहते, सदर की एडवाइस पर वोट ले लेते एतमाद का। ये जल्दी जो मचाई जा रही है, क्या लग रहा है वाकई हुकूमत को कि वो जो चाह रहे हैं वही होगा? देखिए, हुकूमत अपनी ख्वाहिशात के ऊपर अपना वक्त यानी टाइम टपाओ पॉलिसी यानी टाइम गेनिंग एक्सरसाइज के ऊपर, और ये बात तय है कि जो भी मुज़ाकरात के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं वो एक हनी ट्रैप है। हनी ट्रैप किसके लिए है? वो खुद शहबाज शरीफ साहब के लिए भी हनी ट्रैप है और वो हनी ट्रैप पीटीआई के लिए भी है। पीटीआई को पता है कि हुकूमत संजीदा नहीं है किसी भी किस्म के मुज़ाकरात में, ये सिर्फ आमदन गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाली बात होगी, फिर भी वो करना चाह रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना, उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तलवार उनके सर के ऊपर लटक रही है, लेकिन क्योंकि उन्होंने दिखाना है सुप्रीम कोर्ट को कि हम मुज़ाकरात में जा चुके हैं, तो वो सिर्फ बराए नाम मुज़ाकरात होते रहेंगे। अब होना क्या है आने वाले दिनों में? भाई, हुकूमत ने मानना नहीं है। इनके 2 फेसेस हैं। एक फेस है जो पार्लियामान के अंदर आप और हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर देख रहे हैं, जिसमें अदलिया की तस्दीक, मुअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ बात करना, प्रिविलेज कमेटी का तश्कील दिया जाना, जजेस को उनसे वहां पर बुलाने की बात करना, और फिर तकारीर के अंदर वो बातें करना जो फ्लोर ऑफ हाउस के ऊपर किसी को ज़ेब भी नहीं देती है। वज़ीर आज़म जो बात कर रहे हैं मुस्तकिल हम देख रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हो, चाहे इत्तेहादियों से मुलाकात के बात हो, वो ये कह रहे हैं कि इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इलेक्शंस मुल्क में हों, लेकिन पूरे मुल्क में एक ही दिन में इलेक्शंस हों। और इस बात पर सब मुत्तफ़िक़ हैं कि पूरे मुल्क में एक रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए और ये फ़ैसला सियासी जमातें करेंगी। उन्होंने कहा कि कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है और कानून बनने से पहले उसको कलअदम करार नहीं दिया जा सकता है। हम जब भी अदालत का कोई हुक्म मानते नहीं हैं तो हमारे ऊपर तौहीन अदालत की तलवार अटकती रहती है, लेकिन हम ये मान नहीं सकते कि 14 मई को इलेक्शंस करवाया जाए, ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि आज पार्लियामान ये फैसला कर रही है, पार्लियामान ने आज अपना फैसला दे दिया है। एतमाद का वोट जो उन्होंने लिया उसके बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि आज पार्लियामान ने फैसला कर लिया और पार्लियामान ही फैसला करेगी कि इस मुल्क में इंतखाबात कब होंगे, और पार्लियामान इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि इस मुल्क में इंतखाबात पूरे मुल्क में एक ही तारीख में होने चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अदालत का हुक्म मौजूद है, अगर अदालत की हुक्म उदूली की जाती है, अदालत के हुक्म की हुक्म उदूली की जाती है तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है। हुकूमत अगर 3 महीने बाद इलेक्शंस कराने का कह रही है तो 3 महीने पहले क्यों नहीं? और अगर इस तरह की सूरत हाल में अपने आप को लेकर जाना चाहती है तो क्या मामला आखिर हुकूमत सोच रही है? अब ये बताया गया है कि एक इनकी अपनी मीटिंग हुई है इमरान खान की हिदायत पर फवाद चौधरी साहब की, शाह महमूद कुरैशी और अली जफर की, जिसमें एक हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात के लिए हिकमत अमली है उस पर इनिशियली बातचीत की गई है। और ये अब बताया गया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द है वो हुकूमती मुज़ाकराती वफ्द से मुलाकात के लिए रवाना हो चुका है। ये बाज़ाब्ता तौर पर पहली मीटिंग होगी मुज़ाकराती वफ्द की, हुकूमती और तहरीक इंसाफ की। इससे पहले अयाज सादिक की तरफ से असद कैसर से टेलीफोन पर रब्ता किया गया था और ये जवाब दिया गया था असद उमर की तरफ से। जब असद उमर ने असद कैसर ने असद उमर को बताया था तो उन्होंने कहा था जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट में होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर एक कमेटी तश्कील दी गई जो आज मुज़ाकरात करेगी और आइंदा की हिकमत अमली पर बातचीत की जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा कि ये पता चल पाया कि हुकूमती वफ्द में कौन कौन शामिल है? देखिए, अभी वो वक्त पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुका है, उसमें ये तय होना है कि हुकूमत की तरफ से किस किस को आज नॉमिनेट किया गया है। अच्छा। लेकिन तहरीक इंसाफ ने शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और सेनेटर अली जफर को मुज़ाकरात के लिए उनके नाम दिए हैं और ये तीनों जो सियासी क़यादत है ये वक्त की क़यादत करेगी और हुकूमती जो टीम है उनसे मुज़ाकरात करेगी। जो इनको मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए जो इमरान खान की तरफ से लाइन दी गई है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया है कि इलेक्शन की तारीख पर बात की जाए कि कब हुकूमत इलेक्शन के ऊपर बातचीत करेगी। और यही मैंडेट है इस वक्त का जो फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी और अली जफर का है, जो जाके हुकूमती वक्त से कहेंगे कि बताएंगे अब इलेक्शन कब होंगे। आज ये इनिशियली मुज़ाकरात हैं, पहले बाज़ाब्ता मुज़ाकरात आज से शुरू हो सकते हैं कि बड़ा ब्रेक थ्रू है कि हुकूमती वक्त और तहरीक इंसाफ के वक्त में आज बाकायदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमें अब्बास शब्बीर सारी सूरत हाल से आगाह करने के लिए।
राजा आमिर अब्बास हमें ज्वाइन करें माहिर क़ानून, हम उनसे सारी सिचुएशन पे बात करते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, आज भी समाअत हुई, जो आज समाअत थी एक ही वक्त में पूरे मुल्क में इलेक्शंस के हवाले से, और उसको तो मुलतवी किया गया अदालत ने कह के कि टाइमलाइन मुकर्रर नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुनासिब सा फैसला देंगे, आपस में मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात भी आज होने जा रहे हैं। दूसरी कल बड़ी अहम समाअत है जिसमें पेशरफ रिपोर्ट जमा होगी फंड्स की, जो फंड्स देने हैं उससे मुतालिक। क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर अगर हुकूमत ये हुक्म उदूली की तरफ जा रही है? नज़र भी आ रहा है प्रैक्टिकली कि हुक्म नहीं मान रही है हुकूमत। देखिए, आज जो पिटीशन लगी हुई थी, ये 2-4 पेशियां पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको दाखिल किया था, और इसमें देखा था कि जी एक प्रेयर की गई है कि जी क्यों ना इलेक्शन एक वक्त में कराए जाएं। तो ये जो पिटीशन आज थी, इसका जो सुप्रीम कोर्ट की खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के सूबाई असम्बलियों के जो इलेक्शंस हैं उससे डायरेक्टली ताल्लुक नहीं बन पा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पिछले ऑर्डर में भी कह चुकी है कि ये अगर पिटीशन में हम कोई ऑर्डर्स कर रहे हैं तो उसके साथ साथ पैरेलल हमारा 14 मई को इलेक्शन कराने का जो ऑर्डर है वो अपनी जगह बिल्कुल इंटैक्ट है और मौजूद है। अब कल असल में वो केस लगा हुआ है। इस केस में मैं समझता हूँ कि कोई खातिर ख्वाह हुकूमत की तरफ से भी और पार्टीज की तरफ से कामयाबी नहीं हुई कि जिसमें कोई कंसेंसस डेवलप हो सके कि जी इलेक्शन एक दिन होगा। तो समझ लग रहा है कि गालिबन ये पिटीशन फेल हो जाएगी, इसको खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा। दूसरी पिटीशन जो अहम है वो कल लगी हुई है। कल लगी हुई है कि जी 27 तारीख को हुकूमत को कहा गया था कि आपने ये जो पैसे ना देने वाला उनका फैसला है उसको चेंज कीजिए और पैसे दे दीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और फिर अपनी जो हैं जो भी अपने अप्रूवल्स लेनी है वो लेते रहिएगा। तो उस सिलसिले में हुकूमत की जो हम देख रहे हैं उनके जो रिस्पॉन्स है वो टोटली ऐसा रिस्पॉन्स है कि जिसमें वो एक ऐसे मोड में है कि जिसमें वो टोटली इनकार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद से। कल की जो कार्रवाई हुई है असेंबली में, वो असेंबली में इंतहाई शर्मनाक वो कार्रवाई थी कि जिसमें हमारी 30 साल कैरियर में हमने नहीं देखा जी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में कहा जाए कि जी उनको बुलाया जाएगा और लाके तौहीन पार्लियामेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया राजा में। एग्जैक्टली। तो ये इंतहाई शर्मनाक चीजें हैं कि जिसको ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट देख नहीं रही या सुप्रीम कोर्ट के इल्म में नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट जो मफाद आमा की बात है, पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट की बात है कि वो देख रही है कि पहले इलेक्शंस होने चाहिए। और कल अगर यही बातें दोहराई जाती हैं गवर्नमेंट की जानिब से तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास अब ये वक्त नहीं रहा या ये अब उनके पास कोई वजह नहीं है कि जी वो फिर दोबारा से मौके देते रहें और ऐसे टाइम को आगे बढ़ाते रहें। लेकिन अब देखना ही होगा ना राजा आमिर अब्बास साहब, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहती हूँ, मैं चाहूँगी आप मेरे साथ रहिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ हुकूमत खुद क्यों बढ़ना चाहती है? अगर आज इंतखाबात नहीं 3 महीने बाद, तो 3 महीने बाद क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मैं ज़रा आपसे जानना चाहती हूँ। लेकिन सेनेटर एजाज चौधरी साहब मेरे साथ हैं, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है, हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है और आज मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। ये मुज़ाकरात संजीदा नौयत के लगते हैं आप लोगों को या ये डिलेइंग टैक्टिस लगती है? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि हम कोई ऐसा तासुर नहीं देना चाहते कि हम किसी पहलू से भी इंतखाबात की ताख़ीर चाहते हैं, इसलिए हुकूमत मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना चाहती तो बैठ ले। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। जब भी मुज़ाकरात की मेज़ सजेगी तो हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान का आइन जो है वो इस वक्त पामाल हो रहा है। सबसे पहला नुक्ता ये होगा कि आइए पाकिस्तान में आइन की पामाली को रोकें, और वो वजाहत ये है उसकी कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होना बाकी हैं जो नहीं हो रहे हैं। और मुल्क की 2 बड़ी असम्बलियाँ जो है तहलील हो चुकी हैं 14 जनवरी से, और आज तक लैतोलाल जो है वो किया जा रहा है इंतखाबात करवाने से। यानी मेरी दानिश में तो अब तक वजीर आजम और काबीना वो तौहीन अदालत के मुर्तकब हो चुके हैं। अब एक वर्डिक्ट अदालत की तरफ से बाकी है
कि वो इनके ऊपर तौहीन अदालत लगा दे और उसके बाद इनको नाअहल करार दे दे। अच्छा, ये कार्रवाई बाद में होगी तौहीन अदालत की, लेकिन उससे पहले जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर उसमें ये बात होती है कि 14 मई नहीं आए किसी और तारीख पे बात करते हैं, तो तहरीक इंसाफ क्या करेगी? देखिए, हम इनसे पहले ही कह चुके हैं कि तारीख जो है उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। अच्छा। और उसके लिए जो हमारा आइन का फ्रेमवर्क है उससे हम बाहर नहीं जाएंगे। मिसाल के तौर पे ये चाहते हैं कि कुछ असम्बलियों की मुद्दत जो है वो कम कर दी जाए और कुछ की बढ़ा दी जाए। अच्छा। और कोई एक दरमियाना वक्त और तारीख मुकर्रर कर ली जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को कौमी असम्बली में जाना होगा। हाँ। वहाँ पर जाकर जो भी वन टाइम एक मरतबा आप तरमीम करना चाहते हैं इंतखाबात के हवाले से, वो आप कर सकते हैं। और अगर ऐसी कोई तजवीज़, सॉरी मैं आपसे, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट इसलिए कर रही हूँ चौधरी साहब, मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपसे करूँ कि अगर ये तजवीज़ होती है जो आप एक बात कर रहे हैं कि आइए फिर असम्बली में आ जाएं और तरमीम जो भी हम आइन में करना चाह रहे हैं उसका हिस्सा बन जाएं, तो क्या आप बन जाएंगे? देखिए, मैं तो ये वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ ना कि अगर वो तरमीम तारीख के ऊपर होती है कि 14 मई को इंतखाब नहीं हो पा रहा, तो आप 15 मई को या 15 जुलाई को दोनों असम्बलियों के, यानी कौमी असम्बली के भी और चारों सूबाई असम्बलियों के भी इंतखाबात एक वक्त में करा लें, तो ज़ाहिर तरमीम के बगैर नहीं होता। यानी ये कोई पंचायती फैसला नहीं हो सकता कि सियासी जमातें बैठ के बाहर कोई फैसला करके कहें तारीख आगे हो गई है या तारीख पहले हो गई है। असल में उस नुक्ते को फॉलो करने की जरूरत है कि हम कोई ऐसा इकदाम या ऐसी तजवीज़ नहीं देंगे कि जो आईनी फ्रेमवर्क से बाहर हो। अच्छा, आईनी फ्रेमवर्क की आपने बात की, 105 दिन, 205 दिन, 305 दिन, अब तो ये बहस हो रही है ना कि 105 हो सकते हैं तो 205 भी हो सकते हैं, फिर 305 भी हो सकते हैं, बकरा ईद तक भी बात जा सकती है, तो इस पर कोई बात होगी? देखिए ना, पहले तो हुकूमत की तरफ से कोई तजवीज़ आए ना, मुज़ाकरात की मेज तो सज गई, इसलिए हमने ये तासुर, यानी हम इसको जायल करना चाहते हैं कि हम बैठकर बात नहीं करना चाहते। वरना तो हुकूमत की तरफ से, आपको पता ही है, जो कभी भी माजी में ऐसी गुफ्तशुनीद हुई है तो एजेंडे तय होते हैं, पता होता है ये क्या बात करनी है, और उससे पहले साइड लाइन्स के ऊपर गुफ्तशुनीद हो जाती है। ये तो महज चूंकि अदालत के सामने सबने जाना है और हम अदालत के सामने सुरखरू हैं और मजीद भी सुरखरू होना चाहते हैं, और हम नहीं चाहते कि अदालत के रास्ते में कोई रुकावट हो। देखिए, जब पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को आप मद्दे मुकाबिल खड़ा कर देंगे तो आइन आपने मुअत्तल कर दिया है। वरना आइन एक ऐसा मुत्तफिका डॉक्यूमेंट है कि जो पार्लियामेंट के इख्तियारात हैं उनकी भी वजाहत करता है, जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हैं उनकी भी वजाहत करता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सबको आइन के ऊपर चलना चाहिए। अगर आइन पे पार्लियामेंट चलती है, आइन पे सुप्रीम कोर्ट चलती है, तो कोई बहरान पैदा नहीं होगा। अच्छा। जब आप उससे इनहराफ करेंगे तो बहरान जन्म ले चुका है। बहरान तो है, अब इस बहरानी कैफियत का हल क्या है? एक तो ये सवाल। दूसरा सवाल ये कि आज वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट ले लिया, फिर उन्होंने कहा कि फैसला तो कर दिया है पार्लियामान ने, अगला फैसला भी इंतखाबात कब होंगे पार्लियामान ही तय करेगी। अगर आपको कहा जाता है, सर सवाल पे कंप्लीट सुन लें, अगर आपको कहा जाता है मुज़ाकरात में आए, पार्लियामान में बैठ कर तय करते हैं, आपको पार्लियामेंट में आने की दावत दी जाती है, फिर आप क्या करेंगे? देखिए ना, एक तरफ है सुप्रीम कोर्ट, जो चीज़ कोई सुप्रीम कोर्ट जो काम कर रही है ना उसके रास्ते में तो हम रुकावट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कोई बातचीत करके आ जाएं और वहां पर जाके बात कर लें। इसलिए अगर यहाँ पर कोई ऐसी बात होती है और ये तय होता है कि आइन के फ्रेमवर्क के अंदर रहेंगे और मुज़ाकरात घंटे के अंदर ये बात करके जाके सुप्रीम कोर्ट को बता देंगे कि जी हम आइनी मुद्दत जो है असम्बलियों की कम या ज्यादा करने के ऊपर राजी हो गए हैं और ये मुतफिका तारीख है, इसलिए हमें आप एक दिन दे दीजिए ताकि हम पार्लियामेंट को पूरा कर लें। देखिए ना जी, अदालत ने तो हमें इजाजत दे दी है तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को असम्बली में जाने की। एजाज साहब, कितनी विंडो ओपन की है, कितनी स्पेस है? अभी पीटीआई जो मुज़ाकरात के लिए गई है, कितनी स्पेस लेकर गई है, कितनी बातें मानी जा सकती हैं? देखिए, हम तो ज़हनी तौर पे तमाम विंडो और सारे दरवाजे खोल के गए, हमने कोई छुपा के चीज नहीं रखी। देखें, हमारी पेश नजर इस मुल्क के अंदर इंतखाबात का इनेकाद है। जब इंतखाबात का इनेकाद नहीं होता तो फिर कोई कानून नहीं होता। 22 अप्रैल से पंजाब के अंदर कोई हुकूमत आईनी एग्जिस्ट नहीं कर रही,
क्यों नहीं समझते ये लोग कि आज जितने दिन भी उससे ऊपर 5 रोज गुजर गए हैं, ये मुअल्लक है पंजाब की हुकूमत, इनका मैंडेट खत्म हो चुका है, इनका कोई इम्कान नहीं है। सिर्फ ये है कि लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि अभी इस घंटे या और आधे घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। सही है। नतीजे में जो तौहीन अदालत हो चुकी है, जिनके ऊपर वो लागू होती है, उनका फैसला किया जाए, तब पता चलेगा। ये जो ढकोसला अभी उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने तो पूरे नंबर भी पूरे नहीं है, और वो लोग के जो यानी पीटीआई के टिकट पे मुनरिफ हो गए हैं, उनके वोट काउंट करके नंबर दे दिए हैं। इसलिए वहां पर भी एक लैकूना मौजूद है, जिसको वो एक जालसाजी के जरिए अपने आप को कह रहे हैं कि उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया। अच्छा, चलें ठीक है। सेनेटर एजाज चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। राजा आमिर अब्बास साहब, सवाल मेरा ये था, हुकूमत क्यों चाहती है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगे 3 महीने बाद? अगर इलेक्शंस की बात की जा रही है, 3 महीने पहले क्यों नहीं? सर, कोई लॉजिक समझ में आती है आपको इस पर? बिल्कुल, देखिए, हुकूमत इस वक्त मैं समझता हूँ कि वो पीटीआई से ज्यादा स्मार्टली खेल रही है, क्योंकि हुकूमत ने एक चीज तय किया हुआ है कि हमने इलेक्शंस को नहीं कराना, बिल्कुल नहीं कराना। और शायद पीटीआई को ये चीज समझ नहीं आ रही कि वो तो अक्टूबर में भी गालिबन इलेक्शन नहीं कराएंगे। अभी ये जो वो ढोंग रचा रहे हैं कि जी आप आ जाइए और हम नेगोशिएशंस करेंगे और बात किया करेंगे। अभी एजाज चौधरी साहब फरमा रहे थे कि जी ठीक है, हमको पार्लियामेंट में आने दिया जाए, पार्लियामेंट में बैठ के हम कोई कानून साजी करेंगे और फिर जाके हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। ये आई थिंक एक बहुत गलत मूव होगी पीटीआई की जानिब से कि जब ये पार्लियामेंट में जाएंगे, इनकी रुकनीत बहाल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ चुका है, क्या उस फैसले को कोई ऐसा लॉ या कोई चीज ऐसी है कि ये पार्लियामेंट में बैठ के उसको चेंज कर सकते हैं? और फिर पार्लियामेंट में बैठ के पता नहीं कब तक क्या पोजीशन होगी, क्या आएगा। अगर कोई ये लॉ भी बनाते हैं तो उस लॉ को दोबारा अगर कोई और फरीक चैलेंज कर देगा, तो आपको लग रहा है कि ये ट्रैप में आ रहे हैं पीटीआई वाले हुकूमत के? एग्जैक्टली, मेरे नतीजे में ये ट्रैप में आ रहे हैं। इनके पास 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए कि जनाब अगर हुकूमत अर्ली इलेक्शंस की बातें करती है तो फिर जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईद उल अजहा के फौरन बाद कि इलेक्शन पोलिंग डेट का ऐलान कर दिया जाए, जिसका मतलब ये है कि चूंकि 90 डेज चाहिए होते हैं, कल या परसों हुकूमत अगर असेंबली डिसॉल्व कर देती है, नेशनल असेंबली, सिंध असेंबली और बलूचिस्तान की असेंबली, तो तब तो एक दिन में जनरल इलेक्शंस हो सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज हुकूमत डिसॉल्व नहीं कहती, इन्हें कहती कि आप पार्लियामान में आ जाइए, आपने जो इस्तीफे दिए थे वो साइड पे करके दोबारा से ये उसी ट्रैप में फंस जाते हैं और पार्लियामेंट में चले जाते हैं, जिसमें मजीद टाइम लगता है। आगे से फिर अदालत की जो छुट्टियां आ रही हैं, फिर चीफ जस्टिस साहब रिटायर होंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो नजर आ रही हैं कि शायद अब पीटीआई भी समझ नहीं पा रही है, इतना स्मार्टली प्ले कर रही है हुकूमत। ये आपका कहना है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर राजा आमिर अब्बास साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।